ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, ये मांग लिए इंडियन रेसलर्स पिछले 4 महीनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं। दरअसल बात है इस साल जनवरी की, जब ओलंपिक में मेडल्स जीतने वाले हमारे इंडियन रेसलर्स बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर आए और WFI यानी रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग की। उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ ये आरोप लगाया कि साल 2012 से ही ये महिला रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते आ रहे हैं। रेसलर्स का कहना था कि ब्रिजभूषण सिंह महिला रेसलर्स के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और सेक्सुअल फेवर्स की मांग करते हैं। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो रेसलर्स को केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन 5 महीने बीत गए, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। अब इस वजह से ये रेसलर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा रेसलिंग फेडरेशन है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पर अब सवाल यह है कि रेसलर्स के इतने ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद भी सरकार के कान पर जू क्यों नहीं रेंग रही, सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही और इस प्रोटेस्ट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे ही रिसर्च कंटेंट हम डालते रहते हैं। अब जानते हैं विस्तार से कि ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों और कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां इसी साल नेशनल रेसलिंग कैंप का आयोजन किया गया था। अब इस नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करने वाली कई सारी रेसलर्स ने विनेश फोगाट को कॉल करके कहा कि यहाँ पर माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि WFI के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की एंड वहाँ के जो कोचेज हैं इवन वो भी उन्हें सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे कोचेज ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोचेज जो कि WFI प्रेसिडेंट से क्लोज हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। अविनेश खुद भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रवैये से परेशान थी, तो उन्होंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी और उन्होंने कुछ बड़े बड़े रेसलर्स का साथ लेकर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे और रेसलर्स को इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला, वो भी ज्वाइन करने लगे इस प्रोटेस्ट में और ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होने लगा। अब बारी थी सरकार की कि वो कुछ एक्शन लेकर इस प्रोटेस्ट को शांत करवाए, जो कि हुआ भी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया एंड रेसलर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी जो मांग है उन पर कार्रवाई किया जाएगा। सरकार ने 4 हफ्तों का टाइम मांगा था। 4 हफ्ते के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो रेसलर्स फिर से प्रोटेस्ट करने लगे। हाँ, इन 4 हफ्तों में सरकार ने ब्रिजभूषण सिंह को WFI प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया था, लेकिन खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ। अब यहीं पर सवाल आता है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जिस वजह से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, मींस कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको ब्रिजभूषण सिंह का इतिहास जानना पड़ेगा। दरअसल ब्रिजभूषण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में हुआ था और यहीं से इन्होंने 6 बार इलेक्शन जीता और MP चुने गए। मतलब अपने इलाके में इतना ज्यादा दबदबा है इनका कि इनके सामने कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाए इनको नहीं हरा सकता। मतलब वो गोंडा का एक नेता नहीं, एक ब्रांड है जिनके नाम पर कोई भी इलेक्शन आराम से जीत सकता है। और इतना ही नहीं, ब्रिजभूषण सिंह पर हत्या करने और दंगा भड़काने जैसे आरोप भी लगे हुए हैं। वैसे आप इनकी शक्ति का अंदाजा इतने से ही लगा सकते हो कि 2011 से लेकर ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद को जीतते हुए आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के लिए एक हुक्म का इक्का है, जिस वजह से शायद एक्शन नहीं लिया जा रहा। या फिर ये भी पॉसिबल है कि सरकार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ब्रिजभूषण सिंह पर कोई एक्शन लेना चाहती है, लेकिन एक कहावत है ना कि न्याय मिलने में देरी खुद अन्याय है। तो अब इन सारे मुद्दे का करंट सिचुएशन क्या है? प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद रेसलर्स बार बार ये मांग करने लगे कि अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना है। वो उन्हीं के सामने सारे सबूत को पेश करेंगे। पर जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बनाने का प्रयास किया। पूरे देश भर के पॉलिटिकल पार्टीज को इसे ज्वाइन करने का न्योता भेजा। इस बीच कई बार उनके साथ बदसलूकी भी की गई, उनके साथ मारपीट भी किया गया। उनके फोटोशॉप्ड इमेज को इंटरनेट पर शेयर करके उनके प्रोटेस्ट को प्रोपोगंडा बताने की कोशिश की गई। इन्हीं सारी बातों पर रेसलर्स ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने मेडल्स को हरिद्वार जाकर पानी में बहाने का ऐलान किया, जिसके बाद फाइनली सरकार ने एक्शन लिया और रेसलर्स को रिसेंटली ही अमित शाह से मिलने का मौका मिला। इस विषय पर उनकी बातें हुई और उन्होंने एक ही डिमांड रखा कि ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए। इस बातचीत के बाद कुछ दिन के लिए प्रोटेस्ट शांत हो चुका है, लेकिन अगर ब्रिजभूषण सिंह कहीं ना कहीं अरेस्ट नहीं होते हैं तो फिर से प्रोटेस्ट होगा और इस बार जो प्रोटेस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा विकराल रूप ले, जैसा कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस बार के प्रोटेस्ट को देखकर। आपको क्या लगता है, सरकार कोई एक्शन लेगी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ
या फिर कोई एक्शन नहीं लेगी। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी सरकार की जिस वजह से बृजभूषण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, या फिर सरकार ये सोच रही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई एक्शन लिया जाए? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर कमेंट करें। ऐसे ही अमेजिंग रिसर्च कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।